नमस्कार, मैं नारायण सिंह राठौर टुडे अपडेट विद सीआरएस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक सेशन देने जा रहा हूं उन आम नागरिक के लिए, जिसमें ये बताऊंगा कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है और आप उसमें अधिकतम शुल्क आपसे कितना लिया जा सकता है और न्यूनतम शुल्क क्या है। आपको एक छोटी सी जानकारी ना होने की वजह से आप किन किन चरणों से आप गुजरेंगे, उन हर एक बिंदुओं के बारे में मैं बताऊंगा। आइए चलिए चलते देखते हैं क्या है वो चरणों। जिस जन्म या मृत्यु की घटना घटित होने से 21 दिन के भीतर है, तो आप स्वयं www.crsorgi.gov.in पर संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना प्रपत्र में भरकर पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं, अथवा स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु को सीधे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। प्रमाण पत्र प्राप्ति एवं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु कोई शुल्क दे नहीं है, निःशुल्क है। अगर कोई भी जन्म या मृत्यु की घटना घटित होने से 21वें दिन तक अगर आप स्थानीय रजिस्ट्रार को आप रिपोर्ट करते हैं, उसके लिए किसी भी तरह का आपको शुल्क देना नहीं है, पूर्णतः वह निःशुल्क है। आप भारत सरकार द्वारा संचालित सीआरएस पोर्टल का भी आप प्रयोग करके डायरेक्ट आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरह का आपको चार्जेस उसको देना नहीं है, पूर्णतः निःशुल्क है। दूसरा चरण से जो आप गुजरेंगे, अगर आप 21वें दिन तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो दूसरे चरण में क्या होगा, जिस जन्म अथवा मृत्यु की सूचना 21 दिन के पश्चात एवं 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु को दी जाती है, तो वह घटना 2 रुपये विलम्ब शुल्क भुगतान किए जाने के पश्चात पंजीकृत की जाएगी। अगर आप 21वें दिन तक नहीं अगर कराया है और 21 दिन के बाद अगर आप किसी भी स्थानीय रजिस्ट्रार को आप रिपोर्ट करते हैं और 30 दिन तक भी अगर करते हैं, 21 दिन से लेके 21वें दिन के बाद और 30 दिन तक अगर आप रिपोर्ट करते हैं, तो आप उसके लिए 2 रुपये विलम्ब शुल्क देना है। उसके बाद तीसरा चरण जो आता है, मान लीजिए आपने 30 दिन तक आपने रिपोर्ट नहीं किया और 30वें दिन के बाद अगर आप रिपोर्ट करते हैं उस स्थानीय रजिस्ट्रार को, तो आप तीसरे चरण में आएंगे। जिस जन्म अथवा मृत्यु की सूचना 30 दिन के पश्चात परंतु 1 वर्ष अर्थात 12 माह के भीतर रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु को सूचना दी जाती है, तो वह घटना शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात जिला पंचायत राज अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के लिए एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी नगरीय क्षेत्र के लिए की लिखित अनुमति एवं ₹5 का विलम्ब शुल्क भुगतान किए जाने के पश्चात पंजीकृत की जाएगी। अगर आप 30 दिन तक कोई भी पंजीकरण की सूचना अगर आपने नहीं दिया है, अर्थात घटना घटित होने की सूचना नहीं दिया है अपने स्थानीय रजिस्ट्रार को, और 30 दिन के पश्चात अगर आप देते हैं, तो उसके लिए 5 रुपये विलम्ब शुल्क देना होगा और एक एफिडेविट देनी होगी। और अगर वो आपका जो घटना घटित होने का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तो उसमें जिला पंचायत राज अधिकारी की लिखित अनुमति उस पर चाहिए। और नगरीय क्षेत्र में अगर आता है तो उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के लिखित अनुमति के उपरांत ही ये इसका पंजीकरण किया जाएगा। चौथा चरण जो है, यदि कोई जन्म अथवा मृत्यु की घटना उसके घटित होने के 1 वर्ष अर्थात 12 माह की अवधि में पंजीकृत नहीं की गई है, तो वह घटना संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी एसडीएम के लिखित आदेश पर 10 रुपये का विलम्ब शुल्क भुगतान किए जाने पर पंजीकृत की जाएगी। मान लीजिए अगर कोई घटना का अगर सूचना आपने 1 साल के बाद देते हैं उस स्थानीय रजिस्ट्रार को, तो आपको उसके लिए 10 रुपये का अधिकतम विलम्ब शुल्क देना है और एसडीएम का उस पर लिखित आदेश के उपरांत ही वह पंजीकरण की जाएगी। यानी चारों विकल्प आपके सामने हैं और आप किस विकल्प आप प्रयोग करेंगे वो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। और हमारी समस्या की जनता में जागरूकता ना होने की वजह से लोग इस चरणबद्ध तरीके से गुजरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि आपको मैं बताऊं कि अगर आप विलम्ब करते हैं तो आपके सामने किन किन चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपके घर में जन्म हो या कोई भी किसी भी तरह का अगर घटना घटित होती है, तो आप तुरंत 21 दिन के अंदर अपने स्थानीय रजिस्ट्रार को जरूर सूचना दें, ताकि आपको अगले चरण में न जाना पड़े और परेशानी का सामना न करना पड़े।
उसके लिए किसी भी तरह का आपको चार्जेस नहीं लिया जाएगा, वह पूर्णतया निःशुल्क है। और जो इसमें अधिकतम शुल्क जो है 1 वर्ष के उपरांत का जो है वह 10 रुपये है। इस चीज़ को आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि यह आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। धन्यवाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए। आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं आपको ये अगले चरण में बताऊंगा कि आप किस जगह आप रिपोर्ट करेंगे और कौन अधिकारी आपका इस बात को और इस समस्या को सुलझाएगा। मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा। नमस्कार।